ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग अलग अलग जगह पर एकत्र होकर जप कर रहे हैं। इससे सुंदर और कोई गतिविधि इस जीवन में नहीं हो सकती जो आपको एकत्र आकर भगवान नाम को लेने के लिए प्रेरणा दे रही है। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि इंद्र एक बार अपने लोक में बैठे हुए थे और सारे ऋषि मुनि देवर्षि देवगण देवता देवियां सब आए हुए थे। और क्योंकि इंद्र बहुत ही महान शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं और साथ साथ भगवान के भक्त भी हैं, तो हृदय से सब संतगण ऋषिगण देवी देवता उनका गौरव कर रहे थे और अपने आसन पर बैठकर वो गौरव इंद्र जो है स्वीकार कर रहे थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो राजा है, योग्य व्यक्ति है, उनका गौरव किया जा रहा है और स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ तब होता है जब हम इस गौरव को अपना समझते हैं। तो उस बीच में सभी देवताओं के गुरु और इंद्र के भी गुरु जो हैं वो बृहस्पति, वो वहां पर आ जाते हैं। और इंद्र अपने गौरव को स्वीकार करने में इतने मशगूल हैं कि वो अपने गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं करते। तो बृहस्पति सोचते हैं कि ये तो मर्यादा व्यतिक्रम हो गया। तो और मर्यादा व्यतिक्रम को आगे न बढ़ाने के लिए बृहस्पति तुरंत वहां से चले जाते हैं। और क्योंकि गुरु जी का सम्मान इंद्र के द्वारा नहीं होता है, बहुत कम समय में उसके बाद में राक्षस दैत्य दानव जो अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए बहुत सुंदर प्रयास करते हैं और अपने गुरु को संतुष्ट करने के बाद में बहुत सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और आकर इंद्र और देवताओं पर आक्रमण करते हैं और सारा राज्य उनका छीन लेते हैं। और वो गौरवशाली इंद्र अभी राज्यहीन श्रीहीन ऐश्वर्यहीन प्रभावहीन हो जाता है। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि ये सब क्यों हुआ। तो अभी बृहस्पति के पास जाने के लिए तो कोई मुंह नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इंद्र को कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बृहस्पति के भी पिताजी हैं वो। तो ब्रह्मा जी अपने अधिकार में इतने शक्तिशाली इंद्र को कहते हैं कि तुम मूर्ख नंबर वन हो। तुम्हें अपने पद का, शक्ति का, ऐश्वर्य का, सौंदर्य का, प्रभाव का अहंकार हो गया है। इसलिए तुमने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, अपमान नहीं किया लेकिन सम्मान भी नहीं किया जो करना चाहिए। तो गुरुदेव इस कथा में बताते हैं कि इस विश्व में धन संपत्ति प्राप्त करना कोई अपराध नहीं है। ऐश्वर्य संपन्न होना बुरी बात नहीं है। ऊंचे पद को प्राप्त करना कोई खराब वस्तु नहीं है। जन्म उच्च होना अच्छी बात है। श्री होना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, बहुत सारा ज्ञान होना
बहुत ज्ञान प्राप्त करना, पंडित बन जाना अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक ही है कि ऊंचा जन्म और ऐश्वर्य और पद, शक्ति, प्रभाव, विद्या, ये सब प्राप्त होने के बाद में ना हम गर्विष्ठ हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं। और फिर वो जो गर्विष्ठता है, हमारी जो प्राइड है, अहंकार है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं तो दिखाई पड़ता है। अगर हम वास्तविक उन सारी चीजों के प्राप्ति के बाद में अगर हमको अहंकार हो गया है, तो वो अहंकार किसी न किसी व्यवहार में प्रकट हो जाता है। जैसे नम्रता अगर किसी के पास है तो वो कहीं ना कहीं उसकी प्रकट हो ही जाएगी व्यवहार में। और अगर अहंकार होगा, उद्दंडता होगी, तो भी वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो हृदय का एक बहुत ही प्रभावशाली स्वभाव है। अगर किसी के अंदर अहंकार है या नम्रता है, तो ब्रह्मा जी इंद्र को क्या कहते हैं कि तुमको ये पता नहीं है कि तुम जिस चीज पर गर्व करके अपने गुरु को सम्मान करना भूल गए, वो सारी चीजें टेम्पररी हैं, अशाश्वत हैं। तुम्हारा ये ऐश्वर्य, तुम्हारा ये सौंदर्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी विद्या, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो किसी भी बुद्धिमान जीव को जो भगवान की भक्ति में है, विशेष करके उनको इस टेम्पररी अशाश्वत चीजों के ऊपर गर्व बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अटैच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जिस चीज पर मैं गर्व करने जा रहा हूँ वो एक दिन समाप्त होने वाली है। तो इंद्र को वो समझाते हैं, गुरु जी भी समझाते हैं हमें कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐश्वर्य में नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐश्वर्य से गर्विष्ठ होने में है। और उसके ऑपोजिट हमको सब आचार्य सिखाते हैं कि हमें इन सबों को प्राप्त करने के बाद भी नम्रता को कल्टीवेट करना चाहिए, नम्रता की परवरिश करनी चाहिए। और जब नम्रता की परवरिश होती है तो ही भगवान का भजन होता है। जब किसी भी एक ऐश्वर्य, अनेक ऐश्वर्यों में से किसी भी एक ऐश्वर्य से हम गर्विष्ठ हो जाते हैं, तो नम्रता अपने आप नष्ट हो जाती है। क्योंकि नम्रता और अहंकार के साथ में नहीं रह सकते, या तो नम्रता होगी या तो अहंकार होगा, दोनों। थोड़ा थोड़ा अहंकार, थोड़ा थोड़ा नम्रता नहीं हो सकती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे तो उसमें से एक नकली होगा, एक असली होगा। या तो असली अहंकार होगा तो नकली नम्रता होगी। इसलिए हम लोगों को ये जानना है कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, या ऐश्वर्यों को भूल जाओ क्योंकि वो जाने ही वाले हैं। वो प्राप्त करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कष्ट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कभी कभी किसी का अपराध भी कर देते हैं इनको प्राप्त करने के लिए, जो अशाश्वत है। लेकिन अगर हम अच्छे संतों के संग में हैं, प्रामाणिक भक्तों के संग में हैं, तो अगर प्रामाणिक भक्तों का संग कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है कि हमारे अंदर एक स्वाभाविक नेचुरल नम्रता विकसित हो रही है। हम अपने आप को झांक के देखना चाहिए कि हमें प्रामाणिक संग मिलता भी रहेगा, लेकिन क्या वो हमारे अंदर नम्रता को निर्माण कर रहा है क्या? तो संग को दोष देने की जरूरत नहीं है। हम उसके परिणाम स्वरूप नम्रता को कल्टीवेट नहीं कर रहे, हम समझ नहीं रहे हैं। जो ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि ये सब होने के बाद भी ये सब नश्वर है ये जानकर, और भगवान की भक्ति शाश्वत है ये जानकर, हमें प्रयत्न पूर्वक इस नम्रता को परवरिश करना जरूरी है। क्योंकि जब ये सब कुछ होते हुए भी हम नम्र होकर भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान का हृदय हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। हम 64 माला भी करेंगे और उसका भी गर्व करेंगे, तो भगवान बहुत दूर है। 128 माला करेंगे फिर गर्व करेंगे उस बात पर, तो भगवान दूर है। बहुत धन कमाएंगे, बहुत दान देंगे, तो भी भगवान दूर है अगर गर्व करेंगे तो। ये सब कुछ उनका है, उन्होंने दिया हुआ है, उनकी कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। आसक्त होने की कोई जरूरत नहीं है, गर्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब ये समझ पाएंगे तो हमारा जप जो है वो अच्छा होगा, परिणाम कारक होगा, इफेक्टिव होगा। और हम सब लोगों को इफेक्टिव जप करना है, परिणाम देने वाला जप करना है। नम्रता से जप अच्छा होता है, और अच्छा जप करने से नम्रता बढ़ती है। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इन बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐश्वर्य तो है जो गर्व करने के लिए पर्याप्त है। विचार कीजिए आप,
आपके पास कुछ ना कुछ तो है ही जिस पर आप गर्व कर सकते हो, जिसकी वजह से एरोगेंट हो सकते हो। तो इन सब चीज से, सत्संग के द्वारा मिलने वाले ज्ञान के आधार पर हमें समझना चाहिए, और उसी ज्ञान के द्वारा हमें नम्र भी होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा जप अच्छा होगा, सुबह उठना भी सफल होगा, हृदय में जो वांछित परिणाम इस जप के द्वारा होना चाहिए, वो सारे परिणाम होते हुए आपको नजर आएंगे। तो आइए, प्रयत्न पूर्वक नम्र होकर हम जप करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।